अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर रामीन हाशमी एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस वीडियो और लेक्चर, हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं दैट व्हाट वी हैव डिस्कस यस्टरडेज लेक्चर इन यस्टरडेज लेक्चर. सो यस्टरडे लेक्चर में हमने देखा था कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज़ द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज़ अगेन एंड अगेन इन आवर कमिंग वीडियोज़. सो इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है. सो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं और ज़्यादा. इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास HTML में HR टैग किस लिए यूज़ होता है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए हम लोग HR टैग यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी उसके ऊपर अप्लाई करके देखी थी. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कवर्ड यस्टरडे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली पिछली 2 वीडियो से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही पढ़ रहे हैं. सो आज का भी लेक्चर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर ही है. हम लोग देखेंगे कौन से टैग्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं फर्दर जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए और यूज़ होते हैं और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उनका आउटपुट किस तरीके से होता है. हम लोग पीपीटी के थ्रू भी देखेंगे एंड आउटपुट भी उसका और इसके अलावा प्रैक्टिकली भी उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स गो टू द पावर पॉइंट स्लाइड्स. ओके. HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है. तो जो हमारे पास HTML में कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं. अब जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं इनको क्यों डिज़ाइन किया गया, इनको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एक टेक्स्ट जो होता है उसको डिफरेंट टाइप्स को डिस्प्ले करवा सके. व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिखते हो. उस पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, कुछ वर्ड्स बोल्ड हुए हुए होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉन्ट फैमिली चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल लिखे होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट दैट वी डिस्प्ले थ्रू द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स. ओके. सो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डिस्प्ले करवा सकें स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को. ठीक है. सो व्हाट आर दोज फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दैट वी यूज्ड इन HTML? सो दीज आर, सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है एक बी का एलिमेंट. ठीक है. अब बी का जो एलिमेंट होता है ये क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, बोल्ड टेक्स्ट के लिए. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट. अच्छा, जो बोल्ड टेक्स्ट होता है ना वो हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं होता. मतलब उस बोल्ड के एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट हम देते हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता. ठीक है. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उसके अंदर हम कोई टेक्स्ट दे रहे हैं तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. इसके अलावा इटैलिक टेक्स्ट. इटैलिक टेक्स्ट क्या करता है, ये हमारे जो इटैलिक एलिमेंट जो है ये क्या करता है, ये हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको फॉन्ट फैमिली जो है वो इटैलिक सेलेक्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ होती हैं, फॉन्ट फैमिलीज़. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एरियल होती है. इसके अलावा आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द लैंग्वेज. जस्ट अभी के लिए आप देखें कि इटैलिक जो है ये एक फॉन्ट फैमिली है. जो टेक्स्ट हम इसके अंदर रखते हैं, इस एलिमेंट के अंदर, वो टेक्स्ट की जो फॉन्ट फैमिली होती है वो इटैलिक हो जाती है. ठीक है. इसके अलावा EM का एलिमेंट का क्या करता है, वो एम्फसाइज्ड टेक्स्ट दिखाता है. एम्फसाइज्ड टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स को दिखाता है. स्पेशल वर्ड्स भी कह सकते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके ऊपर जोर दिया जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं. एम्फसाइज्ड आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, हम उनको इंडिकेट करवाने के लिए इस एलिमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो इसके अलावा है हमारे पास स्मॉल का एलिमेंट. स्मॉल का एलिमेंट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को कर देता है स्मॉलर. ठीक है. इसके अलावा डिलीट, कुछ ऐसे डिलीट एलिमेंट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को डिलीट कर देता है. अब वो डिलीट किस तरीके से करता है, वो मतलब डिस्प्ले किस तरीके से करवाता है, वो हमारे टेक्स्ट को स्ट्राइक कर देता है. वो किस तरीके से हम डिटेल में देख लेते हैं. इसके अलावा इंसर्ट एलिमेंट क्या करता है, ये उन टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता है जो कि इंसर्ट किए जाते हैं. अब वो इंसर्ट किस तरीके से करवाते हैं वो भी हम देखते हैं. इसके अलावा सबस्क्रिप्ट का है, इसके अलावा सुपरस्क्रिप्ट का है. ये दोनों क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट जो है वो बेस को आइडेंटिफाई करता है, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो पावर को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है.
सब स्क्रिप्ट जो टैग है एलिमेंट है वो सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को इंडिकेट करता है, और जो सुपर स्क्रिप्ट टैग्स है एलिमेंट है वो सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट को इंडिकेट करवाता है। किस तरीके से हम अभी देख लेते हैं। इसके अलावा मार्क हमारे पास एक एलिमेंट है। मार्क एलिमेंट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, वो हाईलाइट कर देता है। ठीक है, सो अब हर एलिमेंट को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। डोंट वरी, हम लोग हर चीज़ को क्लियर कर देंगे। ओके, सो पीपीटी में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी, इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे तो उसमें भी करने की कोशिश करूँगी। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स। ओके, द HTML, let's read this. The HTML B element defines the bold text without any extra importance. So as I told you before कि B element क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देता है, लेकिन वो जो टेक्स्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस। अब दोनों का जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग का भी बोल्ड हो जाता है, लेकिन जो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के इनसाइड में होगा वो हमारे पास इंपॉर्टेंस रखेगा। इसके अलावा इसमें जो टेक्स्ट होगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। बी मीन्स बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है हमारे पास इटैलिक का है और एक एम्फसाइज का है। द कंटेंट इनसाइड द आई एलिमेंट टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। इटैलिक व्हाट? इटैलिक इज अ फॉन्ट फैमिली। सो हमारा जो कंटेंट होता है उसकी फॉन्ट फैमिली इटैलिक हो जाती है इस एलिमेंट के अंदर। इसके अलावा एम्फसाइज, अच्छा, द HTML EM एलिमेंट डिफाइंस एम्फसाइज टैग्स। एम्फसाइज मीन्स सम स्पेसिफिक टेक्स्ट। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। सो इसमें जो कंटेंट होता है उसकी भी फॉन्ट फैमिली इटैलिक हो जाती है। सो इसका जो आउटपुट होता है इससे सिमिलर होता है। ठीक है, बट ये हमारे पास कुछ स्पेशल स्पेसिफिक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। HTML मार्क एलिमेंट। अब मार्क एलिमेंट एज आई टोल्ड यू ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। हाईलाइट किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, आप जब स्टडी करते हैं आप देखते हैं कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आप जो है हाईलाइटर के थ्रू उनको हाईलाइट कर देते हैं, ये सोचकर कि जब आप दोबारा से इसका ओवरव्यू लेंगे तो आप इन इम्पॉर्टेंट लाइंस को ही पढ़ेंगे। सो मार्क एलिमेंट भी यही काम करता है, आपके टेक्स्ट को ये हाईलाइट कर देता है। ठीक है, डिफरेंट कलर से। सो इसके बाद है हमारे पास स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा कर देता है नॉर्मल से। नॉर्मल जितना भी होगा उससे थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डिलीट और इंसर्ट एलिमेंट। द HTML डिलीट एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। जो कि डॉक्यूमेंट से डिलीट किया गया होता है ये उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है। अब ब्राउज़र क्या करता है, किस तरीके से उसको डिस्प्ले करवाता है, उसे स्ट्राइक कर देता है, मतलब उसको बीच में से उसमें एक लाइन लगा देता है उस टेक्स्ट में से। ठीक है, इसके अलावा जो इंसर्ट एलिमेंट है ये डिफाइन करता है टेक्स्ट को जिसे इंसर्ट किया गया होता है डॉक्यूमेंट में। अब ब्राउज़र उसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाता है, ब्राउज़र जो है उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए कि भाई ये टेक्स्ट जो है वो इंसर्टेड किया गया है। ठीक है, सो फर्दर हम देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो स्क्रीन पे देखने के बाद आपको मे बी आपको मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। एज आई टोल्ड यू बिफोर, सब स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करता है बेस को, इसके अलावा जो सुपर स्क्रिप्ट है वो आइडेंटिफाई करता है पावर को। सो मैथ्स में अगर आपने इस तरीके से लिखना होता है, मैथ की एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मली ये हम बहुत ज़्यादा मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से लिखने के लिए आप जो टैग यूज़ करोगे वो होगा सब स्क्रिप्ट, क्योंकि 3 इज़ अ बेस। सो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा 3 इज़ अ पावर। सो पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दैट वी यूज टू फॉर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो अब इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका आउटपुट होगा। सो प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो अभी भी अगर आपको कोई एलिमेंट समझ नहीं आया है सो डोंट वरी फॉर दैट, प्रैक्टिकली आई एम प्रेटी श्योर कि आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स ओपन द Notepad++ एंड डू द कोडिंग. So this is the code that we did in yesterday's video or the lecture. So मैं जो हूँ क्या करती हूँ, मैं for now मैं इस HR टैग को हटा रही हूँ. ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ से इस
BR टैग्स को भी हटा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा था कि बी का टैग देखा था बोल्ड के लिए। अब बोल्ड क्या करता है, ठीक है। सो इस वर्ड को अब हमने ये पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करें जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अब ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का ये जो वर्ड है बाय माय बोनी, मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ। अब इसको बोल्ड करने के लिए जो टैग, जो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, दैट इज़, सॉरी फॉर दैट, बी। ओके, ओह सॉरी, कैप्स ऑन हुआ था शायद मेरा, बी, ठीक है। सो सिर्फ इस वर्ड को करना है, तो फ़ौरन ही इसके बाद मैं जो हूँ क्लोजिंग का बी लगा दूँगी, क्लोजिंग टैग लगा दूँगी बोल्ड का। ओके, सो नाउ सेव इट, इसको सेव करते हैं एंड इसका ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल एस से सिंपल, या चले यहाँ जाके हम इसको सेव कर देते हैं एंड लेट्स ओपन द ब्राउज़र। ओके, सो दिस इज़ माई फाइल। ओके, सो एज यू कैन सी माय बोनी जो है वो थोड़ा उसका बोल्ड हो गया है, ठीक है, आउटपुट में चेंजेस आए, ठीक है। सो ये हमारे पास बोल्ड इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा था स्ट्रॉन्ग का। सो अब इसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज़ करके देखते हैं, तो हम जो है इस ओवर पे लगाते हैं, इस ओवर वर्ड पे हम स्ट्रॉन्ग जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये क्या आ रहा है बार बार। ओके, यहाँ पे थे हम स्ट्रॉन्ग। ओके, एंगुलर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं हम। अब क्लोजिंग टैग लगाते हैं। इसके अलावा ये जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं, इनके ये सारे जो है मतलब इनकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कुछ टैग्स होते हैं ऐसे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। सो हमने कौन कौन से टैग्स देखे थे जिनका क्लोजिंग नहीं होता? टेल मी स्टूडेंट्स, बताएं कौन कौन से थे। ओके, मैं बता देती हूँ। तो हमने जो टैग्स देखे थे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक हमने लास्ट वीडियो में देखा था HR का टैग, उसका क्लोजिंग टैग नहीं था। इसके अलावा हमने देखा था BR लाइन ब्रेक का टैग, जो कि लाइन ब्रेक कर रहा था। जहाँ पे हम BR का टैग यूज़ करते हैं वहाँ पे जो उससे आगे जो कंटेंट था वो न्यू लाइन पे आ रहा था, ठीक है। सो हमने जो है इन स्ट्रॉन्ग का भी एलिमेंट यूज़ कर लिया है। सो लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र। ओके, so I am reloading it. Okay, so as you can see here, ये भी हमारे पास बोल्ड हो गया। अब दोनों में क्या डिफरेंस था? जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था उसमें जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला होगा। इसके अलावा जो बोल्ड में था वो बोल्ड हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। और हमने कौन कौन से देखे थे? पावर पॉइंट स्लाइड्स हम ओपन करके देख लेते हैं कौन कौन से हमने देखे थे। इसके अलावा हमने जो देखा था वो था इटैलिक का और एम्फसाइज का, ठीक है। सो इटैलिक, अच्छा इसके अलावा हम यहीं पे ही इटैलिक देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं बाय माय बोनी को इटैलिक एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ माय बोनी के ऊपर। सो सेव किया इसको, ब्राउज़र में मैं ओपन कर रही हूँ, इसको रिलोड कर रही हूँ यहाँ से। सो एज यू कैन सी हमारे पास इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। इसमें एक्स्ट्रा स्टाइल इसके ऊपर हमने अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। सो ये हमारे पास आई का जो एलिमेंट है इटैलिक एलिमेंट, वो इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा हमने देखा था कौन सा? एम्फसाइज। अच्छा, मैंने कहा था कि एम्फसाइज भी सेम ही काम करता है। मतलब अब ये कुछ स्पेसिफिक जो हमारे पास स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनको डिस्प्ले करवाता है, बट जो इसका भी आउटपुट जो है उसके जैसा ही होता है। अब देखते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सेव किया, ब्राउज़र ओपन किया, लेट्स रीलोड इट। ओके, सो आप देख सकते हैं माय बोनी एंड ओवर दोनों ही इटैलिक में शो हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब और कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स थे?
सो और एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सो अब हम देख रहे हैं कौन सा एलिमेंट, अब हम देखते हैं इंसर्ट का और डिलीट का। ओके, सो इंसर्ट देखते हैं इसमें हम। ओके, सो इसके अलावा हम लोग देखते हैं डिलीट का। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग द डिलीट एलिमेंट। इसका क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र। इसको रिलोड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं माय बोनी पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंसर्ट एलिमेंट है वो दिखाता है कि कौन से टेक्स्ट आपने अपने वेब पेज में इंसर्ट किया गया है, तो वो बीच में नीचे उसके अंडरलाइन कर देता है। इसके अलावा जो डिलीट का था वो दिखाता है कि कौन से टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया है। अब डिलीट क्या करेगा, उसे स्ट्राइक कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस वर्ड में बीच में एक लाइन लग गई है, तो इसने इसको स्ट्राइक कर दिया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। सो फर्दर कौन से एलिमेंट्स हमने देखे थे, हमने देखा था एक सब स्क्रिप्ट का और एक देखा था सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, सो सब स्क्रिप्ट में क्या हो रहा था और सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो रहा था। सो अब हमने देखना है कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, सब स्क्रिप्ट बेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, सुपर स्क्रिप्ट पावर को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो लेट्स ओपन द नोटपैड। अब हम यहाँ पे लिख के देखते हैं x एंड कैपिटल करके x एंड देन 3। इसको पहले मैं आपको ऐसे ही शो करवा रही हूँ। ठीक है, इसको सेव किया, आउटपुट देखा इसका हमने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x3 ऐसे लिखा हुआ है, बट मैं चाहती हूँ ये बेस इसकी बने, तो इसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा सब स्क्रिप्ट का। किस तरीके से यूज़ होगा, सब एलिमेंट यूज़ करके। इसके अलावा अब इसका क्लोजिंग टैग हम लोग लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब का लिख दिया। इसके अलावा हम सुपर का भी करके देख लेते हैं। सो सुपर स्क्रिप्ट का एलिमेंट भी देख लेते हैं साथ। ओके, सो इस तरह आपको दोनों में साथ में डिफरेंस समझ आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग द सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट हेयर। ओके, 3, इसका चेंज कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। नाउ इसका क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र वंस अगेन। सेव किया, ब्राउज़र को ओपन किया, इसको रिलोड किया। सो नाउ आप डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस शो करने में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक BR का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि ये दोनों दो डिफरेंट लाइंस पर शो हो। ओके, BR का टैग आपको पता है किस लिए हम यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए। ओके, सो मैंने BR का टैग यूज़ कर लिया है। मैं अगेन इसको सेव कर रही हूँ और मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करके देख रही हूँ। इसको रिलोड किया हमने। अब देख सकते हैं आप कि पहले वाले में 3 एज अ बेस आ रहा है, बट सेकंड वाले में 4 एज अ पावर आ रहा है। सो हम इस तरीके से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा एक और हमारे पास था, एक स्मॉल था और इसके अलावा एक मार्क था। सो ये दोनों रह गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। स्मॉल क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है उसे स्मॉल कर देता है, नॉर्मल से उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। सो स्मॉल को देख लेते हैं किस तरीके से करता है ये वर्क। इसका क्लोजिंग हम एलिमेंट क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कौन सा था, मार्क। मार्क क्या करता है, मैंने क्या बताया था, ये हाईलाइट कर देता है हमारे टेक्स्ट को। अब किस तरीके से हाईलाइट करता है, लेट्स सी। ओके, सो मार्क का क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग टैग यहाँ से ले लेते हैं। ओके,
So let's save this and open in the browser. ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जी। अच्छा, हम फाइल ओपन कर लेते हैं, रीलोड के चक्कर में ना कुछ और ही हो गया। सो लेट्स ओपन द ब्राउज़र। ओके, सो आप देख सकते हैं दिस इज़ द आउटपुट ऑफ हाईलाइट मार्क एलिमेंट। ये क्या हो गया, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, फॉर नॉर्मली जैसे हम लोग हाईलाइटर यूज़ करके हाईलाइट करते हैं, इसी तरीके से ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। इसके अलावा माई बोनी का आप साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हैं कि उसका साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। सो स्मॉल एलिमेंट इस तरीके से काम करता है, जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ नॉर्मल से थोड़ा छोटा हो जाता है, और जो मार्क एलिमेंट है वो हमारे पास टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। सो दीज आर द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। सो आज का लेक्चर में हमने देखा कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही पढ़े हैं, आज भी हमने यही देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आज के लिए इतना ही था। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। So thanks for watching and subscribe my channel. Press the bell icon, and I'm stopping the recording here. So Allah Hafiz.